सेकंड स्टेंजा, इन सोर क्रीम वॉल्स होती हैं जो दीवारें बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो, रद्दी हो चुकी हैं, मतलब क्लासरूम की हालत भी वैसी ही है जैसे स्लम वाले बच्चों की होती है, खास बिल्कुल ख़राब, एकदम बीमार। क्योंकि यहाँ पर डोनेशन से भरी पड़ी है वो दीवार, जो ऐसे एरिया में क्लासरूम या कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़्यादातर डोनेट करके कोई ना कोई उसको बनवाता है। तो डोनेशंस की उसमें पूरा लिस्ट बनी हुई है। दीवार की बात, क्लासरूम के बारे में अब ये एक स्टेंजा है। शेक्सपियर का हेड चित्र बना हुआ है। क्लाउडलेस डॉन है, एक सुबह का प्रातःकाल का दृश्य बना हुआ है पेंट से, जिसमें कोई बादल नहीं है। सिविलाइज्ड डोम बनाया हुआ है। राइडिंग ऑल द सिटीज़, सिटी के ऊपर कोई सिटी बनाई गई है, सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सुंदर सा सभ्य सिविलाइज्ड, जिसके अंदर अपनी संस्कृति जो एकदम स्वच्छ हो, बेस्ट हो, अपनी शैली में, वो सिविलाइजेशन होती है जिसकी कोई अपनी कोई शैली होती है। तो ऐसे ही एक डोम भी बना हुआ है, गुंबद भी बना हुआ है एक किसी सिटी के ऊपर, दीवार के ऊपर। बैलेड फ्लोरी ट्राइलोइज वैली, एक वैली बनाई गई है, टाइरोलिस वैली बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर, बेलेट से सुंदर सुंदर से फ्लावर हैं टाइरोलिस वैली में। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप भी बना हुआ है उस दीवार पर, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को बता रहा है, मतलब जो मानचित्र है या मैप है वो वर्ल्ड मैप है। एंड यट, इन सब के होने के बावजूद भी, फॉर दीज, इन बच्चों के लिए, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, विंडोज़ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में से झांक करके बाहर का, बाहरी दुनिया, विंडो का मतलब यहाँ पर होता है जब हम कोई बाहरी दुनिया में अगर हम झांकें तो हम थ्रू अ विंडो, किसी विंडो के ज़रिए झांकते हैं। तो ये सब चीज़ें इन बच्चों के लिए विंडो है, ज्ञान प्राप्त करने की एक विंडो है, एक मौका है कि हम इन चीज़ों को देख करके ज्ञान प्राप्त करें। कि जैसे कि ये पोएट थे शेक्सपियर हैं, डोनेशन किस किस ने किया, क्यों किया जाता है, चैरिटी क्यों की जाती है, दान क्यों किया जाता है, प्रातःकाल डॉन किसको कहते हैं, सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, और टाइरोलिस जो घाटी है वो बहुत सुंदर घाटी है, मैप, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ, इन सब चीज़ों से बच्चों को जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो वो जो इनको हम विंडो कहते हैं, क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, बच्चों की अपनी दुनिया है जो हमने वहाँ पर पढ़ी कि वो बच्चों के हालात कैसे थे, ये सब चीज़ें इन बच्चों के लिए विंडो है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की एक झरोखा है। लेकिन एक्चुअली में उनका ये वर्ल्ड है ही नहीं, ये दुनिया उनकी है ही नहीं जो ये दी गई है। क्योंकि ये दुनिया कौन सी है, ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है, ये दुनिया तो इनकी दुनिया से मैच होती ही नहीं। इसका मतलब उनको जो एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरीके से दी जा रही है, वो मैच नहीं हो रही। ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आएंगी। ये बच्चे फिज़िकली ठीक नहीं है, इनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, ये अच्छे से रहन सहन इनके पास नहीं है, हाइजेनिक फूड एंड सैनिटेशन और पानी पीने तक की इनके पास, कपड़े तक की इनके पास, अपने आप को स्वच्छ रखने की, अपने बालों को, अपनी सेहत को, ये सभी इनके फंडामेंटल नीड्स इनकी पूरी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इनके पास है। तो ये सब चीज़ें इनके लिए कहाँ से वर्ल्ड हो जाएंगे। इनका तो वर्ल्ड कुछ और ही है। इनका वर्ल्ड तो ये है कि हमें अच्छे से खाना मिल जाए, हमें अच्छे कपड़े मिल जाए, हमें अच्छा रहन सहन, साफ़ सुथरा सब कुछ मिल जाए, यही इनके लिए एक्चुअल में वर्ल्ड है। और शिक्षा में इनको ये पढ़ाया जा रहा है सब, तो एक्चुअल में ये इनका वर्ल्ड नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, ये तो फ्यूचर तो दिखा रखा है इनका कि ये है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो फ्यूचर है वो तो फॉग, कोहरे से, धुएं से ढका हुआ है, क्योंकि ये सब इनको समझ में नहीं आएगा। आ नैरो स्ट्रीट, एक संकरी गली है, सील्ड इन विद अ लेड स्काई, एक ऐसी गली है ये जहाँ पर आसमान जब चारों तरफ से किसी को घेर लेता है
और घिरी हुई, वो गली एकदम से घिरी हुई है, और वो किस चीज़ से घिरी हुई है एक्चुअली से, वो बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई है। तो उनका वर्ल्ड तो ऐसा है, फार फार फ्रॉम रिवर्स गैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स। उनकी तो ये, उनकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं हैं, नदियाँ, चोटियाँ, सुंदर सुंदर तारे सितारे, इन सब, ये सब चीज़ें अगर वो किसी बुक में पढ़ते हैं तो उनका मीनिंग उनके लिए मीनिंगफुल नहीं है, नॉट मीनिंगफुल। उनके लिए ये एजुकेशन मीनिंगफुल नहीं है। क्या है एक्चुअल में, दीज आर मीनिंगलेस फॉर देम, मीनिंगलेस फॉर देम। एक्चुअल में उनके लिए ये सब जो बुक में उनको पढ़ाया जा रहा है या रिसाइट वो कर रहे हैं या दीवारों पे जो पेंट के थ्रू उनको एजुकेशन दी जा रही है, एक्चुअल में वो मीनिंगलेस है।